हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में एक छोटा सा इलाका लगता है। उसी इलाके में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, यानी कि पूरा परिवार रहा करता था, जिस परिवार में चाचा, ताऊ, ताई, भाई, बहन, हर शख्स उस परिवार में मौजूद थे। दादा, दादी, सभी लोग। दोस्तों, उस परिवार में एक जो शख्स थे, उनमें से दो बड़े भाई भी थे। बड़े दो भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनके बीवी बच्चे भी रहते थे। तभी उसमें से एक बड़े भाई की लड़की, यानी कि जिसकी उम्र लगभग 20 साल हो चुकी थी, उसी को अपने चाचा के लड़के से प्यार हो जाता है, यानी कि उसके भाई से। अक्सर देखा गया है कि जो मुसलमान लोग होते हैं, उनमें परिवारों में शादियां कर दी जाती हैं। सिर्फ अपना जो एक दूध के बच्चे होते हैं, यानी कि जो एक माँ के बच्चे होते हैं, उन्हें छोड़कर इसके बाद फिर वो चाहे चाचा का लड़का हो या लड़की हो या फिर ताऊ के बच्चे हो, उनमें शादियां हो जाती हैं। इसी बीच में ये सिलसिला चल रहा था। इसके बाद उसमें से जो बड़े भाई की लड़की थी, उसे अपने चाचा के लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। इसके बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, परिवार वाले इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब लड़की ने अपने घर वालों से कहा कि वो उसकी शादी करा दें, लेकिन घर वालों ने इस चीज को मना कर दिया। लेकिन उसके बाद में लड़की ने जो किया, वो वाकई में हैरान कर देने वाला था कि किस एक 20 साल की लड़की ने अपने ही परिवार के 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यानी कि उसने अपने ही घर को शमशान घाट बना दिया। आखिर कोई लड़की इतना बड़ा हत्याकांड कैसे कर सकती है, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद उसने इस तरीके से पुलिस वालों को बयान दिया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और उसने इन सब घटना में कोई भी हाथ नहीं था। लड़का वहां से फरार हो चुका था। पुलिस की काफ़ी कोशिश करने के बाद लड़के को भी गिरफ्तार किया गया। आखिर पूरी कहानी क्या है इस कहानी का मामला, जानते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। अब समय को जाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में चाचा, ताऊ, दादा, दादी, भाई, बहन सभी लोग एक साथ रहा करते थे, बल्कि खाना अलग अलग बनता था। तभी एक बार एक लड़की को अपने ही चाचा के लड़के से प्यार हो जाता है, यानी कि उसके ही भाई से प्यार हो गया था। दोनों ही छुप छुपा के मिलते थे और दोनों ही एक दूसरे से बेत्याम मोहब्बत करते थे। लड़का अपने ताऊ की लड़की, यानी कि दोनों ही ताऊ चाचा के लड़का और लड़की थे। उस परिवार में उसकी जो लड़की थी, जो उस लड़के से प्यार करती थी, उसके और भी भाई बहन थे और उस लड़के के भी 2-3 भाई बहन और थे। कुल मिलाकर परिवार में 15 लोग थे। 15 लोग में से उस परिवार में सिर्फ दो, एक लड़का और एक वही लड़की बचती है। बाकी 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब ये सिलसिला पूरे गांव में पता चलता है, तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उस परिवार में सिर्फ दो ही इंसान बचे हुए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था, जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, दोनों ही एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत करते थे और दोनों ही जीने मरने की कस्में खा लिए थे। दोनों ही एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे थे। इसके बाद लड़की ने अपने घर, अपने माता, अम्मी और अब्बू से बात की। उसके अपनी अम्मी और अब्बू से कहा कि वो अपने उसके चाचा के लड़के से प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। और दोनों ही भाई बहन थे। इस वजह से परिवार वालों ने शादी के लिए इनकार कर दिया। जब शादी के लिए इनकार कर दिया, तो लड़के ने अपने घर पर बात की। अब लड़के के घर वालों ने भी इस चीज को मना कर दिया, क्योंकि वो दोनों ही आपस में भाई बहन लगते थे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मुसलमानों के परिवारों में अपने एक ही माह के बच्चों को छोड़कर बाकी लोगों में शादी कर दी जाती है। लेकिन पता नहीं घर वालों को क्या दिक्कत थी, उन्होंने अपने बच्चों की शादी आपस में करने से मना कर दिया।
दोस्तों, इसके बाद लड़के ने डिसाइड किया कि वो चलते हैं और यहाँ से कहीं भाग जाते हैं और वहाँ बाहर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। इसके बाद वो वहाँ पर कमाएंगे, खाएंगे और दोनों ही एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी लड़की को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने कहा कि हम जेलों वाली जिंदगी क्यों जिएं? जेलों वाली जिंदगी तो ये लोग जिएंगे। हम आज़ाद पंछी की तरह रहने वाले हैं और आज़ाद होकर ही रहेंगे। दोस्तों, अब लड़की भागने के लिए तैयार नहीं हुई। तभी लड़का नाराज होकर घर से चला जाता है। इसके बाद लड़की उससे फोन पर काफ़ी सारी बात करती है और उसे मनाने के बाद उसे घर पर वापस बुलाती है और कहती है कि तुम कुछ पैसों का इंतजाम करो और मुझे कुछ जहरीला पदार्थ ला के दो। दोस्तों, इसके बाद लड़के ने पैसों का बंदोबस्त किया और लड़के ने उस लड़की को कुछ पैसे इकट्ठे करके दिए। अब लड़की ने कुछ जहरीला पदार्थ मंगाया था। लड़के को इस चीज़ की जानकारी हो चुकी थी कि वो कुछ अलग करने वाली है, बहुत ही बड़ा करने वाली है। दोस्तों, इसके बाद उस लड़की ने अपने ताऊ के पूरे परिवार यानी कि उस लड़के के पूरे घर वालों को खाने पर बुलाया और बहुत ही उसने टेस्टी खाना बनाया। अपने हाथों से उसने वो खाना बनाया और अपने परिवार के सभी लोगों को खाने पर बुलाती है। जब खाने पर बुलाती है तो लड़का उस टाइम घर से बाहर किसी काम के सिलसिले से जा रहा था। इसके बाद लड़का अपने अम्मी अब्बू और अपने भाई को बोल के जाता है कि अगर चाचा के घर से कोई खाने के वे बुलाए तो तुम वहां जाना नहीं। दोस्तों, इतना बोलने के बाद लड़का घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद शाम का वक्त होता है। लोग खाना खाने के वक्त पर उन लोगों को बुलाने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद जब वो लड़की बुलाने आती है तो उस लड़के के घर वाले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि जब वो जाने के लिए तैयार होते हैं तो उस लड़के के भाई ये भी कहता है, उसकी माँ बोलती है कि लड़का उसका मना करके गया है, वहाँ बोला था कि चाचा के घर से कोई बुलाने आए तो खाने पर नहीं जाना। तभी उसके जो अब्बू होते हैं वो कहते हैं अगर उसके हिसाब से चलोगे तो पूरे गांव से बुराई बन जाएगी। उसके कहने पर चलना है तो गांव से एकदम अलग रहना पड़ेगा। वो तो कुछ भी बोलता है। दोस्तों, इतना कहने के बाद जो घर का मुखिया था वो अपने बीवी और बच्चों को लेकर अपने भाई के घर पर खाने पर चला जाता है। इसके कुछ बाद वो खाना खा के कुछ मिनट बैठे ही थे, लेकिन तभी किसी को उल्टी होने लगती है और किसी को चक्कर आने लगते हैं। देखते ही देखते लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। इसके बाद जो गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। परिवार में कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई किसी के पेट में दर्द हो रहा था तो कोई बेहोश हो रहा था, किसी को चक्कर आ रहे थे। ये सिलसिला देखकर गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद आनन फानन में पूरे ही घर परिवार वालों को यानी कि घर परिवार के 13 लोगों को वो उठाकर तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद लोग एक एक कर कर अपना दम तोड़ने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही देर में 13 के 13 व्यक्ति वहां पर अपना दम तोड़ देते हैं। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो हर जगह तहलका मचा देती है कि किस तरीके से एक पत्थर दिल लड़की ने अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची हर किसी को मौत के घाट उतार दिया था, वो भी कुछ बातों की वजह से। दोस्तों, इतना देखने के बाद गांव वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं और इसके बाद कुछ ही समय में वहां पर पुलिस आती है। इसके बाद पुलिस कहती है कि वो कुछ बॉडियों का पोस्टमार्टम करवाएं। जब गांव वालों को पता चलता है कि उनके शवों को चीरा फाड़ा जाएगा, इसके बाद गांव के लोग पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी मिट्टी को बर्बाद किया यानी कि शवों को खराब किया जाएगा। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके शरीर को फाड़ा नोचा जाए। इसी वजह से वो गांव के लोग सभी इकट्ठे होकर कहते हैं कि मुझे पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। भगवान को जो मंजूर था वो हो चुका है, अब पोस्टमार्टम कराने से कौन से इनमें से जिंदा होने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद पुलिस के ढेर सारे सवाल जवाब करने के बाद पुलिस कहती है कि ज़्यादा नहीं, बस 2-3 लोगों का पोस्टमार्टम करा लो। इसके बाद 2 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब उसमें से रिपोर्ट निकल कर आती है तो पता चलता है इसमें इन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खाने की वजह से इनकी मौत हुई है। इसके बाद जब ये चीज़ गांव वालों को बताई जाती है तो लोग बहुत ही हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। दोस्तों, सभी की रिपोर्ट निकल कर आती है तो बिल्कुल सेम होती है।
हर किसी रिपोर्ट में यही था कि उन्होंने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया है, इसी वजह से उनकी मौत हुई है। इतना सुनने के बाद जब वहाँ पर गांव के लोग शवों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं, दफन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर मौलाना साहब शवों का अंतिम संस्कार के लिए नमाज पढ़ते हैं। तभी उसमें से जो एक परिवार का अंश होता है, परिवार का जो लड़का बचा था, उसे अंतिम संस्कार करने के लिए यानी कि दफनाने के लिए मंजूरी देनी पड़ती है। लेकिन जब भी मौलाना साहब दफनाने के लिए नमाज पढ़ते हैं तो पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती है। इसके बाद लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसी गांव में से एक शख्स पुलिस को बताता है कि जब उनके परिवार में 13 लोगों की मौत हुई थी, उस टाइम एक लड़का है उनके परिवार का जो अभी जिंदा है, वो उस टाइम घर पर मौजूद नहीं था, ना ही वो दाह संस्कार में शामिल हुआ था और ना ही मौत के टाइम वो वहाँ पर था। क्यों ना इस चीज़ की जांच पड़ताल की जाए और पता लगाया जाए कि आखिर वो लड़का उस वक्त कहाँ था। दोस्तों, इसके बाद पुलिस की काफ़ी कोशिश करने के बाद एक चीज़ सामने निकल आती है। इसके बाद कोर्ट उन्हें इस चीज़ की मंजूरी नहीं देता है ताकि उनसे लड़का और लड़की दोनों से पूछताछ की जाए। तभी कहते हैं कि परिवार में 13 लोगों की मौत हुई है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। पुलिस के बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें मंजूरी मिलती है और इसमें कहा जाता है कि वो बिना परेशान किए हुए बच्चों से पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद उस लड़की से पूछताछ की जाती है तो वो इधर उधर की बातें करने लगती है। इसके बाद तुरंत ही पुलिस को उस लड़की पर शक होता है और इसके बाद जब वो थोड़ी शक्ति से पेश आती है तो लड़की अपना पूरा स्टोरी बताती है। लड़की कहती है कि घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया था, इसी वजह से हमने खेत में कोई केमिकल, जो खेत में पौधों के लिए केमिकल लाते हैं, फसलों में जो केमिकल पड़ता है उसी को उसने खुद उस आटे को गूंथा था, उसने खुद वो खाना बनाया था और उसी खाने में उसने जो फसलों में केमिकल डाला जाता है उसने वही केमिकल खाने में मिला दिया और सभी को बुलाकर उसने वो खाना खिला दिया। इसके बाद उसने खुद वो खाना नहीं खाया था। रही बात लड़के की, जब लड़के का बयान लिया जाता है तो लड़का कहता है कि मुझे इस पे पहले ही शक था, इसी वजह से वो उस घर को छोड़कर चला गया था। इसने बाद उसने अपने घर वालों से मना भी किया था कि वो घर पर खाने के लिए ना जाएं, लेकिन उसके घर वालों ने जिद की और वो लोग खाने पर चले गए। इसी वजह से आज उनकी ये हालत हुई है। दोस्तों, दोनों ही अपना अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। इसके बाद उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। दोस्तों, जरा से प्यार के लिए माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे दुखी रहें। उन्होंने अगर शादी के लिए मना किया तो उन्होंने जरूर कुछ सोचा समझा ही होगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। आप जहां भी रहें सचेत रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।